चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस, मैप बेस्ड क्वेश्चन उसमें हमेशा पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं अगर आपने उसकी तैयारी की है तो। जैसे कि इस प्रकार के सवाल कि पापुआ न्यू गिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित ओशनिया का एक द्वीप राष्ट्र है। और दूसरा, इसके पड़ोसी देश हैं पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप। आपको क्या बताना, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि पहले स्टेटमेंट से अगर हम कनेक्ट करें कि पापुआ न्यू गिनी के बारे में ये सही है कि नहीं, तो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित ओशनिया का एक द्वीप राष्ट्र है। अब देखिए, जो ओशनिया है उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा महाद्वीप, और कई जो प्रशांत महासागर क्षेत्र के बहुत सारे द्वीप हैं वो सब आते हैं, और उन्हीं में से न्यू गिनी द्वीप भी आता है जिसमें से पापुआ न्यू गिनी भी उसके अंदर एक देश है। तो पापुआ न्यू गिनी जो है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित ओशनिया का एक द्वीप राष्ट्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में जो बहुत सारे द्वीप हैं और महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया सब मिला के ओशनिया बनते हैं, तो यहाँ पे याद रहे। अब इसको नक्शे में देखें तो ये है पापुआ न्यू गिनी, और ये पूरा न्यू गिनी है, और ये जो क्षेत्र है ये इंडोनेशिया से संबंधित है। तो इंडोनेशिया अपने आप में बहुत बड़ा देश है। अगर उसको हम देखें तो ये आपको दिख रहा होगा भारत, और दक्षिण पूर्व में आना है यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये इंडोनेशिया कई अलग अलग द्वीपों में दिखाई देगा, और यहाँ पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम तक दिखाई देगा। अब यहाँ पे पहली वाली बात तो सही ही है, दूसरी वाली देखें कि इसके पड़ोसी देश हैं, पश्चिम में इंडोनेशिया तो हमने देख ही लिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में सोलोमन। तो दक्षिण में क्या ऑस्ट्रेलिया है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है दक्षिण में है, और पूर्व में सोलोमन आइलैंड्स, तो ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में सोलोमन आइलैंड्स भी दिख गया। अब यहाँ पे कुछ और चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि प्रशांत महासागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, कोरल सागर, टोरस जलडमरू मध्य और पापुआ की खाड़ी, इन सब से घिरा हुआ है। अब जैसे कि आप देखें यहाँ पे कि ये अराफुरा सी दिखाई दे रहा है। अराफुरा सी क्या पापुआ न्यू गिनी से लगता है? ये सबसे पहले देखें तो पापुआ न्यू गिनी के इधर इंडोनेशिया वाले क्षेत्र वहां से मुख्य रूप से लगता है। बिस्मार्क सी से इसका कनेक्शन दिखाई देता है। इसी तरह हम देखें कोरल सी भी, इसका विस्तार यहां तक हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था वो तो हमने देख ही लिया था कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अतिरिक्त जानकारी और आपको पता रहे तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सी यानी कि 1 और 2 हमारा जवाब मिल गया। अब आगे देखें यहाँ पे तो पापुआ न्यू गिनी से संबंधित कुछ जो भौगोलिक विशेषताएं हैं कि अभी पापुआ न्यू गिनी में भूकंप और सुनामी को लेकर के यह अपने आप में बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ज्वालामुखी वाली घटनाएं भी यहाँ पे बहुत होती हैं, और इसी वजह से यहाँ पे क्षेत्र को लेकर के कई खबरें भी आती रहती हैं। हाल में भारत की जो सेना का एक हिस्सा है वो यहाँ पे गया हुआ था, और वहां पे 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था पापुआ न्यू गिनी का, ऑस्ट्रेलिया से आजादी मिलने के बाद। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना बैंड भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी। अब चलिए देखें तो किस प्रकार का मुख्य रूप से यहाँ पे क्षेत्र मिलेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। चलिए आगे देखिए, हाल ही में कहां समुद्र के नीचे केबल कटने से एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में इंटरनेट की सुविधा बाधित हो गई है। आपने कई जगह सुना होगा, कई लोगों ने महसूस भी किया होगा कि इंटरनेट की स्पीड में कमी देखने को मिली है। चल तो रहा है लेकिन फाइल अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, इन सब में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेटेंसी देखने को मिल रही है। तो देखिए सिर्फ भारत में नहीं, कई जगह हम देखें तो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में की बात कर लें, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, मिडिल ईस्ट की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, वहां पर भी इंटरनेट की दिक्कत हुई है। और ये दिक्कत क्यों हुई है? क्योंकि समुद्र के नीचे केबल एक कट गई है, और वो जो फाइबर ऑप्टिकल की केबल है वो कहां पे, तो वह लाल सागर में सीबेड के पास में कटी है। तो अब लाल सागर को हम देखें कि दुनिया के नक्शे पर कहां है। ये है लाल सागर, और लाल सागर देखा जाए तो एक जो एशिया से हम कहें अफ्रीका से होते हुए यूरोप के लिए जो रास्ता बनता है वो जलमार्ग है, प्रमुख जलमार्ग में से
उसका एक बड़ा हिस्सा है। अब ये जो लाल सागर है एक तरफ हम देखें, जब इसका विस्तार आगे बढ़ेगा तो ये जाके मेडिटेरियन सी में मिलेगा, और यानी कि आगे अटलांटिक ओशन तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ इसी लाल सागर से हम दक्षिण की तरफ अगर जाएंगे तो हम अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जा रहे हैं, यानी कि हिंद महासागर तक पहुंच जाएंगे। तो अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यापारिक मार्ग। अब इस व्यापारिक मार्ग को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि पहले तो ये पता रहे कि लाल सागर किन किन देशों से लगा हुआ है। तो सीमावर्ती देश देखिए, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। अब देखिए आपको यहां पे दिखेगा ये जिबूती, ये दिखेगा यमन, ये दिखेगा इरिट्रिया, ये सूडान वाला क्षेत्र दिखेगा, ये इजिप्ट जिसको हम बोलते हैं मिस्र वाला, और ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये भी मिस्र का ही क्षेत्र है, और ये जो देखें तो सऊदी अरब दिखेगा और ये यमन दिखेगा। अब यहां पे देखें तो यहां पे एक तो ये स्वेज नहर से होते हुए रास्ता भूमध्य सागर तक जुड़ता है, दूसरी तरफ यहां पे अकाबा की खाड़ी है, और इस अकाबा की खाड़ी के थ्रू जो यह लाल सागर है उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है इजराइल और जॉर्डन तक, यहां पे जो अकाबा की खाड़ी है उसकी वजह से। ठीक है, तो कौन कौन से देशों से यह लगा हुआ है, किस प्रकार से लगा है, अकाबा की खाड़ी कहां है, स्वेज नहर कहां पे है, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ अदन से यह जुड़ता है कैसे, यह हम कह सकते हैं गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर के बीच में यहां पे कोई जगह है बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब जो है जिबूती और यमन के बीच में जल संधि है, और यह जल संधि यानी कि दो वाटर बॉडी को जोड़ रही है, तो एक है गल्फ ऑफ अदन, दूसरी तरफ है लाल सागर। ठीक है, चलिए तो जवाब तो इसको मिल गया था आपको। अब यहां पे एक बात है कि जैसे लाल रंग को लेकर के कि लाल सागर, एक काला सागर भी है लाल सागर, तो लाल सागर को लेकर के कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया की वजह से यहां पे है। कई लोग कहते हैं कि बहुत पुराने समय में दिशाओं को लेकर के जो समुद्र के रास्ते आने जाने वाले लोग थे तो दक्षिण वाली दिशा को लाल कहते थे, तो उसकी वजह से लाल सागर नाम पड़ गया। और कई बाब अल मंडेब, जैसे मैंने आपको बताया कि जल संधि है, तो बाब अल मंडेब जो जल संधि है यहां पे, तो इसका नाम भी कैसे पड़ा, इसको लेकर के भी है बातें कि बाब अल मंडेब जो है तो उसका जो मतलब है पीड़ा से है, दर्द से है, वो रास्ता थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से है, जिसको लेकर के वो नाम धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से बना, और उसका कुछ अलग भाव जो समझ में आता है पुराने समय वो कुछ ऐसा था। चलिए अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जानकारी ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खास मौका है। हिंदी दिवस सेल हिंदी दिवस के अवसर पर आई है, तो इस हिंदी दिवस पर सबसे पहले तो आप सभी को दृष्टि आईएएस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आगे के लिए अग्रिम बधाई। लेकिन अगर आप तैयारी के माध्यम से अपनी तैयारी को आसान बनाना चाहते हैं, अपनी तैयारी के साथ ही दृष्टि आईएएस को बनाना चाहते हैं, तो अच्छा मौका है। 50% कम कीमत पर सारे ऑनलाइन कोर्स आपको मिल रहे हैं। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज भी आपको 50% कम कीमत पर मिल रही है, पेन ड्राइव कोर्सेज भी मिल रहे हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार से कौन सा कोर्स चाहिए, आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शनल तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, जीएस करना चाहते हैं उसके लिए भी है, सिर्फ प्रीलिम्स करना चाहते हैं या सिर्फ मेंस करना चाहते हैं या दोनों समग्र रूप से करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन यह ऑफर 15 सितंबर तक ही रहेगा, इस वजह से आपके पास समय बहुत सीमित है। अब देखिए मौका जो है जब आता है उसका लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि बाद में देखेंगे तो हो सकता है समय की कमी आपको महसूस हो, तो समय की कमी महसूस ना हो तो अभी आपके पास समय है। तो उसके लिए ये सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे कहां पे, दृष्टि लर्निंग ऐप में। और अगर इस डिस्काउंट का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक कर लीजिए। अदरवाइज एक नंबर है वहां पे भी कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। ताइवान जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दक्षिण पश्चिम में दक्षिण चीन से सागर से लेकर उत्तर पूर्व में पूर्वी चीन सागर तक फैला हुआ है। दूसरा, यह महाद्वीपीय एशिया और ताइवान द्वीप को अलग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। ताइवान जलडमरू मध्य दक्षिण पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से लेकर उत्तर पूर्व में पूर्वी चीन सागर तक फैला हुआ है। यह महाद्वीपीय एशिया और ताइवान द्वीप को अलग करता है। अब यहां पे देखिए पहली वाली बात कि यहां पर ताइवान है,
अब इसके दक्षिण पश्चिम में साउथ चाइना सी है और इसके उत्तर पूर्व में देखिए तो ये है ईस्ट चाइना सी और उसके बीच में ताइवान है। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो हमें सही मिल गई, यानी कि ये गलत नहीं है। दूसरा, यह महाद्वीपीय एशिया और ताइवान द्वीप को अलग करता है। तो ये महाद्वीपीय एशिया यानी कि चीन दिख रहा है, यानी कि महाद्वीपीय एशिया वाला पार्ट होगा इसके पीछे पूरा, और ये ताइवान है और बीच में ही है ताइवान स्टेट। बात तो सही है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब पूछा था कौन सा गलत है, गलत तो इनमें से कोई है ही नहीं, तो उत्तर क्या होगा? डी। अब यहाँ पे आपको पता रही ये मामला चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के युद्धपोत देखे गए और चाइना ने कहा ये उकसाने वाली बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, हाल ही में चीन ने विवादित स्कारबोरो शोल पर एक प्रकृति रिजर्व स्थापित किया है। यह कहां है? ए लाल सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी अदन की खाड़ी और डी मलक्का स्टेट। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका है, बताइए क्या है? दक्षिण चीन सागर। क्यों होगा? क्योंकि चीन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर और यहीं पर इसके पूर्व में अगर हम जाएंगे दक्षिण चीन सागर के तो स्कारबोरो शोल दिखाई देगा। यह प्रवाल से बना हुआ एटॉल है और चूंकि यह फिलीपींस के नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, तो फिलीपींस ने नाराजगी जाहिर की है इस बात पे कि आप इसे प्रकृति रिजर्व क्यों घोषित कर रहे हैं, क्योंकि विवादित क्षेत्र है। और ताइवान और फिलीपींस और चीन के बीच में यह विवादित क्षेत्र है, लेकिन विरोध अभी हाल ही में फिलीपींस के द्वारा यह मुख्य रूप से किया गया है। तो स्कारबोरो शोल क्या है पता रहे, प्रवाल से बना एटॉल है और विवाद किनके किनके बीच में है, कहां पे है, ये पता रहे। चलिए, अब उसके बाद अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। दूसरा, अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।